वैसे तो कुछ रास्तों पर आप खुद चलते हो, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो आपको खुद बुलाते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, जहां हम कसार देवी टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। कसार देवी अल्मोड़ा उत्तराखंड के पास स्थित एक बेहद शांत पहाड़ी गांव है, जो अपने दूसरी सदी के गुफा मंदिर और जियोमैग्नेटिक फील्ड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो भाई फाइनली अभी कसार देवी टेम्पल की चढ़ाई पे पहुंच गए हैं, बिकॉज ये टेम्पल भी जो है ना थोड़ा हाइट पे है और थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है। अभी हमने गाड़ी जो है वहाँ पे लगा दी उधर, और यहाँ से ट्रैक करके अभी ऊपर आए हैं। ऐसे ही पूरे ट्रैक पे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर तक जाना पड़ेगा अभी। चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको कसार देवी टेम्पल के। कुमाऊं हिमालय में लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान स्थित है। यहाँ पर लोग ध्यान लगाने के लिए आते हैं और ये आने वाले टूरिस्ट का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। तो ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। तो भाई अभी एक मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, कसार देवी माता के मंदिर में। अभी ऊपर गुफा है और अभी हम गुफा में जा रहे हैं, वहाँ पर भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को गुफा भी दिखाएंगे। चलिए जानते हैं कसार देवी के जियोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है कसार देवी टेम्पल का। अल्मोड़ा का जो है बैक साइड का जो पार्ट है वो दिखता है, और उसके साथ ही ये हसीन वादियाँ नज़ारे आप ले सकते हैं यहाँ पर ऊपर आकर। यहाँ के मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। इस टेंपल के ऊपर से कोई भी फ़्लाइट अलाउ नहीं है जानी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है इसलिए, और अभी तक भी इसका पता नहीं चल पाया है यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिससे यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा है। तो ऊपर से जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर अल्मोड़ा शहर का जो बैक पार्ट है वो पूरा कंप्लीट दिखाई पड़ता है, और लोग यहाँ पर जो फोटोग्राफी करते हैं उसका तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे भाई। अभी बादल लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर बहुत क्लैरिटी रहती है, और स्नोफॉल भी कभी कभार देखने को मिलती है यहाँ पर। बाकी ये पूरा अल्मोड़ा का नज़ारा है यहाँ से कसार देवी टेम्पल से। तो ये एंट्री गेट है गुफा में अभी। जैसे आप लोग गुफा की तरफ बढ़ते हुए ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको दो मंदिर देखने को मिलेंगे। एक शिव जी का मंदिर है और दूसरा काल भैरव का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत प्राचीन शिवलिंग है जो स्थापित किए गए हैं, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर नासा के वैज्ञानिकों और इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा ये माना गया है कि इस क्षेत्र में एक दुर्लभ भूचुंबकीय जियोमैग्नेटिक एनोमली पाई जाती है। ये पूरा मेडिटेशन एरिया है, और भाई मेरे तो यहाँ आके ना तोते उड़ गए हैं। तोते इन द सेंस यहाँ पर इतनी शांति है ना, अभी ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, बट उसके बावजूद भी इस वाले एरिया में इतनी शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है। और लोग यहाँ पर आकर मेडिटेशन भी करते हैं मंदिर में, और लोग शांति से यहाँ पर बैठते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, दो लोग वहाँ पर भी मेडिटेशन कर रहे हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो 2, 4, 5, 6 मिनट जितना भी आपका समय लगे यहाँ पर, उस समय आप यहाँ पर आके मेडिटेशन करें और ऊपर से इस नज़ारे का आनंद लें। और इस तरह से ये दुनिया का तीसरा स्थान बन जाता है जो जियोमैग्नेटिक एनोमली रखता है। इसके अलावा दुनिया में 2 स्थान और हैं जहाँ पर जियोमैग्नेटिक एनोमली पाई जाती है, जो कि
पेरू का माचू पिचू, इंग्लैंड का स्टोनहेंज और तीसरा भारत का कसार देवी। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण यहाँ दिमाग को अद्भुत शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है और लोग बहुत आसानी से गहरे ध्यान में चले जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत की महान हस्ती स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में यहाँ आकर एक गुफा में गहन ध्यान लगाया था। शाम के समय आप यहाँ से नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की चोटियों का नज़ारा भी 360 डिग्री में ले सकते हैं। कसार देवी टेम्पल को विजिट करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर से अप्रैल का होता है, क्योंकि मौसम साफ होता है और आप जो बर्फीली चोटियां हैं वो आराम से देख सकते हैं। दिसंबर से जनवरी तक यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। काठगोदाम की यहाँ से दूरी लगभग 105 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर है, जहाँ से इसकी दूरी 127 किलोमीटर है। कसार देवी टेम्पल से अल्मोड़ा का मेन बाज़ार जो है वो करीबन 8 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पर आकर आप शेयरिंग जीप और शेयरिंग टैक्सी लेकर के कसार देवी टेम्पल आ सकते हैं। तो भाई कसार देवी माता के दर्शन हमने कर लिए हैं और ऊपर शिव जी के मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए हैं। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी हम जा रहे हैं कुछ अच्छा सा लंच करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में आए हैं तो अच्छा खाना खा के जाएंगे कहीं ढूंढ के। वैसे मिल जाता है यार हर जगह उत्तराखंड में अच्छा खाना, बट कुछ ढूंढना पड़ता है अपने टेस्ट के हिसाब से। चलिए मिलते हैं। हेलो जी, तो अभी रुक गए हैं अपना कुछ खाने पीने के लिए। मार्केट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है और इसलिए अभी थोड़ा आउटर पे एक छोटे से आउटलेट पे रुके हैं। कौन सी मूवी आई है? इतना पीसफुल प्लेस है ना यार, ये इतना पीसफुल प्लेस है भाई, मज़ा आ गया यार यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रुक के तो कितना ही खाना खा लो वो भी कम है। अरे आ रही है यार, देखिए आपने कुमाऊं कैसा है, फिर वो पूरा वहाँ का फोटो दिखा दिया। ओह नो मोमोज। तो भाई मोमोज हमारे आ गए हैं, फ्राइड राइस हमारे आ गए हैं और भैया चाउमीन अभी तैयार कर रहे हैं फटाफट से। सबको भूख लगी है बहुत तेज़ से और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सबसे पहले अपना